हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। तो पिछले पार्ट में हम क्या देख रहे थे? इफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। तो इस पार्ट में भी हम इफिशिएंसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि मुझे इफिशिएंसी निकालनी है। इसमें दे रखा होगा कि यहाँ पे एक बंदा इतने दिन में इतना टाइम काम करता है, दूसरा उसका आधा या एक गुना काम करता है। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखेंगे तो उसमें बोलेगा कि उनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है ऐसा ही। इसमें क्या देखा, ए एक दिन में किसी काम का आधा भाग कर सकता है। ठीक है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। ठीक है, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी क्षमताओं का अनुपात है। ठीक है, तो मैं पहले इस वाली लाइन को पूरा करता हूं। ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है। ठीक है, एक दिन में तो ए लिया, वो कितना कर रहा है? आधा भाग कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहा है जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो बी को बता रहा है कि बी जो है एक ही दिन में, इसने भी एक दिन में आधा काम किया और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में पूरा काम कर रहा है। ठीक है, इस लाइन से पूरी से यही मतलब निकला है कि ए एक दिन में किसी कार्य का कितने दिन में? एक दिन में। ठीक है, एक दिन में किसी कार्य का कितना भाग कर दे रहा है? आधा। ठीक है, ये वर्क हो गया। कितना कर दे रहा है? आधा। और जो एक दिन में जो काम होता है उसको इफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर दे रहा है? वो आधा। ठीक है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर देता है। तो ए ने पूरा कार्य कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब सी के एक दिन के कार्य को, ठीक है, बी एक दिन में आधा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जो सी का कोई कार्य ले हम, ये एक हो गया। सी का जो कार्य होगा, सी का कार्य मान लिया मैंने 2 मान लो यहाँ पे, तो वो कह रहा है सी के एक दिन का, सी का एक दिन का कार्य 2 मान लिया। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में कितना करता है? आधा करता है। 2 का आधा होगा 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेशियो। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, दोनों कंडीशन में देखें तो क्या कॉमन है? बी कॉमन है। तो बी का हम रेशियो इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो अब ए और बी, ए बी और सी के रेशियो कितने आ गए? 1/2, 1 और सी। और इसको हम जब 2, ठीक है, जब इसको हम नॉर्मल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 आ गया, 2 आ गया और ये 4 आ गया। तो ए बी सी की इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 1:4। ठीक है, 1:4 पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि उनकी इफिशिएंसी निकालनी होगी। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। ठीक है, अब दूसरे टाइप के जो और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इफिशिएंसी पे। पहला है ये कि 2 मजदूर ए और बी, ठीक है, 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी का उन्होंने टाइम दे दिया, ये जैसे ए प्लस बी का कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं? 5 दिन में। ठीक है, तो उसमें ए प्लस बी का कार्य हमारा 5 हो गया। इसमें ऐसे ही देखा कि दो पर्सन जो है काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है कि एक जो बंदा है ना, पहले जो काम कर रहा था, वो अगर वो अपनी दुगनी क्षमता से कार्य करता है या आधी क्षमता से कार्य करता है तो वो इतने दिन में खत्म कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसे ये सवाल होते हैं। जैसे इसमें पहले बता दे कि ए नॉर्मल क्षमता से काम कर रहा है, बी भी नॉर्मल क्षमता से काम कर रहा है, तो वो 5 दिन में काम को खत्म कर देता है। अब ये कह रहा है यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है तो, ठीक है, अब ए अगर दुगनी तेजी से काम करता है तो काम को 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। काम जो है, अब अगर ए अपनी क्षमता बढ़ा दे, पहले एक काम कर रहा था एक दिन में, ठीक है, एक क्षमता थी, अब उसकी क्षमता 2 होगी, 2 करने लगा, तो दोनों जो मिलके काम करेंगे वो काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 3 दिन में। ठीक है, तो पहले
एक जो है ए जो है एक क्षमता के बराबर काम कर रहा है तो नॉर्मल कर, अब उसने अपनी क्षमता दुगनी कर दी तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2a, और बी ऐसे ही कर रहा है नॉर्मल, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो वो काम कितने दिन में खत्म कर रहा है? टोटल 3 दिन में। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इनका टोटल वर्क निकालना मैंने 15, तो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 3। ठीक है, और 2a प्लस बी की कितनी होगी? 5, एक दिन का काम। तो अब मुझे क्या करना है कि वो पूछा a अकेला कितने दिन में काम, टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो देखो अगर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे ले लूं, 2a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है? एक दिन का काम 5, और यहाँ a प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है? 3। ठीक है, अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो ये कैंसिल। ठीक है, और ये 2a में से एक गया a, तो a की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5 में 3 गए 2, यानी a एक दिन में कितना काम करेगा? 2। अब a से पूरा काम कराना है तो a कितने दिन में कर देगा पूरा काम? 15/2, 7 से 1/2 दिन में। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि पहले एक जो है a और b अपनी नॉर्मल क्षमता से काम कर रहे होंगे, फिर वो उनकी क्षमता बढ़ा देंगे या घटा देंगे, फिर पूछेंगे a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा। अब मान लिया a से काम कराना तो यहाँ अब ये भी पूछ सकते हैं b कितने दिन में टोटल काम वो करेगा। तो देखो a की क्षमता यहाँ पे कितनी आ गई? 2। ठीक है, और a प्लस b की क्षमता कितनी थी? 3। तो अब a प्लस b की क्षमता थी हमारी 3। ठीक है, और a की क्षमता यहाँ पे 2, तो b की क्षमता कितनी होगी? 1। तो b से अगर पूरा काम कराना है तो 15/1 यानी 15 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह के कुछ भी वो सवाल को बना सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसका जैसे ये टोटल पूरा रहा उसमें कह दें कि जो टोटल काम हुआ उसका 30% को a कितने दिन में करेगा, या ए बी के अगर वो बोल दे कि ए अल्टरनेटिव डे में करते हैं तो वो किस तरह के, तो ऐसे टाइप के काफी सवाल बना सकते हैं इन्हीं पे बेस। ठीक है, फिर इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है इसी पे बेस वो मैं लो। पहला एक ये क्वेश्चन है, पहला वाला ये, इसमें कह रहे कि रमन इज 3 times एज इफिशियंट एज मनन। ठीक है, रमन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 days लेस देन मनन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दो बंदों की ना क्षमताएं दे दें कि वो उसकी क्षमता से ज्यादा है, दुगनी है, तिगनी, और उनके बीच जो वो टाइम उनके वो जो टाइम लगा रहे हैं ना कि ए कुछ टाइम लगा रहा है, बी कुछ टाइम लगा रहा है, उनके बीच का डिफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको कैसे करते हैं, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। तो इसमें कह रहा है कि रमन इज 3 times एज इफिशियंट एज मनन। तो मैं रमन लिख लू यहाँ पे, रमन, और ये हो गया मनन। ठीक है, वो कह रहे हैं रमन इज 3 times इफिशियंट देन मनन। अगर मनन 1 है तो मनन एक दिन में एक काम करता है तो उसकी इफिशियंसी रमन की कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि वो 3 times इफिशियंट है। ठीक है, 3 times ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ये क्या है, हमारी इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, अगर मैं टाइम का रेशियो निकाल लू इन दोनों का तो टाइम क्या हो जाएगा? इनका इनवर्स हो जाए। अगर ये इसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका टाइम कम लेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा उल्टा। और वैसे भी देख लो, अगर ये रमन ज्यादा, इसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो समय कम लेगा, इसकी इफिशियंसी कम है तो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, ये आ गई यहाँ तक बात। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सवाल में कि रमन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 days लेस देन मनन। ठीक है, अब यहां से भी देखो रमन जो है लेस टाइम ले रहा है। ठीक है, रमन जो है लेस टाइम ले रहा है मनन से, पर कितना लेस ले रहा है? 60, और यहाँ पे इनके बीच डिफरेंस कितना है? 2, और वैसे रियल में कितना बता रहा है? कुछ 60 है, 60 डे का डिफरेंस है। मतलब अगर मान सकते हो कि अगर मनन हमारा 120 मिनट ले रहा है ना काम करने में, तो रमन उसको 60 लेस ले रहा है, यानी कितना? 60 मिनट लेगा होगा। तो उनके बीच डिफरेंस कितना है? 60 का। तो यही बता रहा है कि इनके बीच डिफरेंस कितना है हमारा? 2, और वो इसमें कितने दिन रखा है कि 60 डेज का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां से मैं 1 डेज की वैल्यू निकालू, मतलब एक वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के। 60/2 कर दे तो यहाँ 30 आ गया। ठीक है, तो अब ये 30 आ गया, तो यहाँ पे जो क्या है टाइम का, यानी टोटल कितने ये जो काम है रमन जो है कितने दिन में काम कर देगा, तो 1 की वैल्यू 30 है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 30 दिन में वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसी इसकी मनन का अगर हम निकालें, मनन टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? ठीक है, यहाँ 3 है और 1 की वैल्यू 30 है, तो
ये होगा 30 से मल्टीप्लाई, तो वो कितने दिन में खत्म कर देगा? 90 दिन में। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? हमें दे रखा है ये हमारा रमन हो गया, ये हो गया मनन हो गया। ठीक है, मैंने रमन और मनन मान लिए। तो रमन की इफिशियंसी कितनी दे रखी? 30, और मनन की इफिशियंसी कितनी दे रखी? 1। ठीक है, यहाँ तक ये रमन की इफिशियंसी 3 दे रखी, मनन की इफिशियंसी दे रखी 1। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद क्या है कि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे? ये रमन की इफिशियंसी कितनी? 3, और रमन कितने दिनों में काम खत्म कर दे रहा है? 30 दिन में। ठीक है, रमन की इफिशियंसी है 3, और काम कितने दिन में खत्म कर रहा है वो? 30 दिन में। ठीक है, तो जब 30 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन का काम कितना उसका? 3, और तो 30 दिन में उसने टोटल काम खत्म करा, तो 30 दिन तक उसका काम कितना होगा? 30 या 90, तो टोटल काम हमारा 90 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया दोबारा देख लेना। वैसे मैं बता देता हूँ कि हमारा जो रमन की इफिशियंसी है कितनी? 3। ठीक है, और यहाँ वो टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 30 दिन में। तो हम जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालते हैं कि एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम इंटू जितने दिन में वो काम को खत्म करता है, ऐसे तो टोटल वर्क निकालते हैं ना। तो ये है कि रमन के एक दिन का काम 3 था, और वो कितने दिन तक काम किया उसने? 30 दिन तक, तो टोटल वर्क हो गया ऐसे। ये तो इससे निकाला, इससे भी निकाल सकते हैं हम मनन से। मनन का एक दिन का काम कितना है? 1, और मनन कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है? 90 दिन में, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? 90। चलो, अब इसके बाद क्या पूछा है सवाल में? इसके बाद पूछा है कार्य तब कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों से मिलकर काम कराना है। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट रमन का था और 1 यूनिट इसका, 4 यूनिट। अगर दोनों रमन, ठीक है, रमन प्लस मनन अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? टोटल है 90, और एक दिन का काम 4, तो हो गया 22.5 दिन। ठीक है, इतने दिन में। और बाकी ये इनके आए गए हैं कि रमन, अगर रमन से टोटल काम कराने लगे तो रमन कितने दिन में कर देगा? 30, 90/30, या ये 30 दिन में खत्म कर देगा। और मनन 90 डिवाइडेड 1, 90। यहाँ हमने निकाल था। ठीक है, अगर ए और बी के बारे में पूछते हैं तो। ठीक है, ये हमारा था ये वाला सवाल, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये वाला कि ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ये भी सेम ऐसा है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन जो एक साथ लिखे हैं। ठीक है, तो ए और अगर बी लिख लें तो वो कह रहा है कि ए जो बी से 1.5 गुना है। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख लूं तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 लिखता तो यहाँ पे 1.5 हो जाता, तो मैंने 2 लिखा, तो मतलब फ्रैक्शन में न जाके सीधा 2 है, तो 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी इफिशियंसी आ गई। ए की इफिशियंसी 3, बी की 2। अब वो कह रहा है कि जो अब टाइम का भी हम रेशियो निकाल लें। यहाँ पे 2, 3 हो गया, इनके बीच डिफरेंस कितना? 1। ठीक है, और इनके बीच वैसे टाइम कितना दे रखा है? 8 दिन लेस ले रहा है बी। ठीक है, ए जो है देन देयरफॉर टेक्स 8 days लेस देन बी। ठीक है, जो ए जो है कितना ले रहा? 8 दिन लेस ले रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 8 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा और बी जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो 8 दूनी 16। ठीक है, ए को टोटल काम करने में लग रहे हैं 16 दिन, और 8 × 24। ठीक है, बी को कितने लग रहे हैं? 24 दिन काम कंप्लीट करने में। ठीक है, यहां से हमारा टाइम निकल गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? उसके बाद जो बोल रहा है ये कि हाँ, यहाँ पे ये इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, और कुछ नहीं, बस ये ऊपर सेम चीज रखे, नीचे कुछ भी चेंज करते रहेंगे। यहां तक देखो सेम था पिछले क्वेश्चन में पूछा कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में। यहाँ कह रहा है कि ये भी अल्टरनेटिव डे में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा ए और बी, हमें पता है इनकी इफिशियंसी कितनी? ए की इफिशियंसी है 3 और बी की है 2। ठीक है, अब हमें क्या है? टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या है? ए
ये ए है, ए की एफिशिएंसी दी 3 है और ए टोटल काम कितने दिन में कर रहा है 16, और ठीक है 16 दिन में टोटल काम को खत्म कर दे रहा है ये टोटल काम, ठीक है 16 दिन में। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, और 16 दिन तक उसने काम किया तो टोटल कितना कर दिया 48, ठीक है 48 का। अगर यहां से निकालनी तो यहां से भी ए की एफिशिएंसी 2 और कितने दिन तक काम कर रहा है वो 24, तो ठीक है। अब दोनों का हो गया 5, एक दिन का काम। बट इसमें ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है कि ए अगर अल्टरनेटेड, ए शुरू में 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है 2, ठीक है। तो अगर इसको एक साइकिल मान ले तो एक साइकिल में काम कितना हो रहा है 5 यूनिट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया, टोटल काम हमारा 48 आ गया, ठीक है। और ये पूछा कि अल्टरनेटिव डे में काम करा रहा है, तो क्या है यहाँ पे अल्टरनेटिव डे में जब काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट, तो टोटल काम कितना हो गया 5 यूनिट, और डेज कितने लग रहे हैं 2 दिन। इसको अगर हम एक साइकिल माने तो टोटल काम कितना है हमारा 48, ठीक है। टोटल काम हमारा 48 है, और अगर 5 यूनिट की एक साइकिल है तो देखते हैं कितनी साइकिल जाएगी, 5 नम 45, 9 साइकिल गई, ठीक है। और उसके बाद काम कितना बच गया 4 यूनिट शेष बच गया, ठीक है। ये हमारी 9 साइकिल हो गई, ठीक है। अब 4 यूनिट को कौन करेगा, 4 यूनिट का जो काम करेगा वो हमारा करेगा पहले, जो 4 यूनिट का काम करेगा पहले करेगा हमारा ए 3 यूनिट। तो इसमें से 3 यूनिट, एक 4 यूनिट को डिवाइड करें, एक तो 3 यूनिट और प्लस 1, ठीक है। तो इस वाले काम को तो ए ने कर दिया एक दिन में, और इस 4 को अगर हम पहले 4 काम को पहले 3 यूनिट हमारा ए कर देगा तो इसको एक दिन लगा, ठीक है। बचा एक काम को जो बी करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, एक काम को बी करेगा 1/2 में, ठीक है। क्योंकि एक काम था और एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो टोटल दिन कितने हो गए, यहाँ पे 9 साइकिल थी तो 9 साइकिल, एक साइकिल को काम करने में लग रहे हैं 2 दिन, तो यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 18 दिन, ठीक है। एक दिन ए ने काम किया, ये +1, ठीक है, और ये आधा बी का, तो टोटल होगा 18 1 19, 19 सही 1/2 दिन, ठीक है। तो टोटल जो इसको टाइम लगेगा वो 19 सही 2 दिन टाइम लगेगा। सॉरी ये 45 और ये 3 बचेगा, सॉरी ये 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 3 यूनिट को कौन कर रहा है, सीधा ए कर रहा है, ठीक है। 3 यूनिट जो बची हैं उसको कौन करेगा ए, तो ये 18 + 1, तो टोटल काम कितना लग रहा है, टोटल काम लग रहा है 19 दिन, ठीक है। 5 की 9 साइकिल होगी 45, और 3 यूनिट काम शेष बचा, 3 यूनिट काम को कौन करेगा, ये ए करेगा, ठीक है। तो ये कितने दिन में कर देगा, एक दिन में, तो 9 साइकिल 2 दिन ले रहे हैं तो 18 और एक ये 19, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 19 दिन, ठीक है, पूरा काम करने में।